उनके जैसा कार्य तो आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने या विधायक ने नहीं किया है। भूपेश बघेल के कार्य से तो अभी प्राय सभी किसान ही संतुष्ट हैं और उसके कार्यों के प्रति जो उन्होंने जो मतलब भूपेश बघेल के काम अच्छा है और उसकी गुंडागर्दी ज़्यादा है। किसका गुंडागर्दी? विजय बघेल का। क्यों? अब वो तो हर जानता ही है, पब्लिक लोग, ऐसी बात नहीं है ना। जहाँ भी जाते हैं वो तो दो जहाँ पर किसी को भी मार देते हैं। कौन मारता है? विजय बघेल। छत्तीसगढ़ के एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। इस वक्त मैं हूँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सबसे वीआईपी ख्याति प्राप्त विधानसभा पाटन के खुरपा गांव में। छत्तीसगढ़ तक की चुनावी चौपाल आज खुरपा गांव में हम सांध्य के समय स्टार्ट कर रहे हैं। वर्तमान विधायक भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री है। हम बात करते हैं खुरपा गांव के मतदाताओं से, और ये खुरपा गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ये गांव है। हम शुरुआत करते हैं महिलाओं से। बहन जी, छत्तीसगढ़ तक में जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपके विधायक वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उनके कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। उनके जैसा कार्य तो आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने या विधायक ने नहीं किया है। जितना विकास हमारे आज पाटन में हुआ है आज तक किसी भी ने भी नहीं किया। उन्होंने चाहे संस्कृति के माध्यम से हो, संस्कृति को बचाने के माध्यम से हो, या खेल परंपरा और रीति रिवाजों को बचाने के लिए हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और उनके जैसा आज तक हमने कभी नहीं देखा है। हमारे गाँव को हर गाँव को आज शहर से इस पाटन से जोड़ दिया है। कोई गली, कोई शहर या कोई रोड ऐसा नहीं छूटा है जो हम कह सकें कि इसमें कोई कमी है करके। जी, अभी चुनाव विधानसभा का, और इस पाटन विधानसभा में दो प्रत्याशी आमने सामने। एक मुख्यमंत्री विधायक जो है वर्तमान में भूपेश बघेल जी, और उनके सामने है भाजपा के दुर्ग सांसद विजय बघेल, जो रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जिनमें कार्य को करने की पूरी क्षमता है। वो एकदम दम से किसी कार्य को करने के लिए सक्षम रहते हैं, और वो एक हैं जो कोई काम को कह नहीं रहे हैं कि हमको ये करना है, हमको ये करके दिखाना है, हम उनके लिए ये करेंगे। इनके लिए कोई उनके मतलब वो ऐसा बोल ही नहीं रहे हैं। और एक बात, अभी तक उनसे पहले भी वो रह चुके हैं। नाम बताएं। विजय बघेल जी उनसे पहले रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वो हम लोग कह सकें कि वो ऐसा है करके। और चाचा और भतीजा की बात है तो सबका अपना अपना विचार है, अपना अपना मत है। हर एक का काम करने का तरीका अलग अलग रहता है। के कार्य से हम कभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं। जी, आप बताएंगे? जी, चाचा भतीजे की लड़ाई अभी होने वाली विधानसभा चुनाव। चाचा यानी भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं, विजय बघेल भाजपा से। दोनों में क्या अंतर है उनके काम को? परिचय से स्टार्ट बताएंगे। मेरा नाम ममता धुरंधर है। मैं पाटन खोरपा के रहने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ भूपेश काका के ये विधायक हो चाहे मुख्यमंत्री हो, ओखर से बहुत खुश हूँ। मैं किसान की भी हूँ, और सबसे बड़े लाभ तो हमारा किसान मतलब दे हर प्रकार से। एखर से हमारे अपन बच्चल पढ़ा था, हर प्रकार के कार्य क्षेत्र में मतलब आगे आन। एखर से हमारा बहुत खुशी मिली से। और अभी तो और 2-3 ठोक योजना के घोषणा करी, ओखर से भी हमारा बहुत लाभ मिली से। और मैं तो 1 साल 2 साल नहीं, पूरा पाटन के कार्यकर्ता जितना युवा है, महिलाएं जो भी है, तेन मतलब जो एकदम जोश के साथ बोलना चाहता हूँ कि 1 साल 2 साल नहीं, पूरा 25 साल के टारगेट बनाए कि हमारे मुख्यमंत्री और विधायक सिर्फ भूपेश बघेल ही रहे पाटन में। महिलाएं कह रही हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम से हम संतुष्ट हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे लगातार। मैं माता जी से बात करना चाहता हूँ। माता जी, हाँ, भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, विजय बघेल भाजपा से हैं। दोनों के काम में, दोनों के व्यवहार में किसका अच्छा बताएंगे आप? भूपेश बघेल अच्छा लगते हैं मला, अभी भी बने को उम्मीद है ला। लेकिन यहाँ पे तो शराबबंदी, शराब तो अधिक बिक रहा पाटन में, तो लोग कहते हैं करवाना है, मुक्त करवाना है शराबबंदी। बहुत बंदे नहीं हुआ तो है, फिर बंद कराही बोला। कौन बंद कराएगा? भूपेश बघेल कराही। लेकिन भाजपा वाले बोल रहे कि भूपेश बघेल के राज्य में पाटन में सबसे अधिक शराब बिक रहा है। तो हर समय बिकते वो, हर समय बिकते। तो आप चाहते हैं कि शराबबंदी हो? हाँ,
मैं आप भाई साहब से बात करना चाहता हूँ। आने वाला जो चुनाव अभी स्टार्ट चल रहा है उसमें पाटन के जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, उनके कार्य को कितना आप संतुष्ट हैं? परिचय से। भूपेश बघेल के कार्य से तो अभी प्राय सभी किसान ही संतुष्ट हैं और उसके कार्यों के प्रति जो उन्होंने जो गांव के उन्नति के लिए जो भी कार्य किए हैं उसने बहुत ज़्यादा यह दिया है। और वो 12 महीने के त्यौहार का जो 12 महीना के जो त्यौहार है उसको अधिक प्राथमिकता दिए हैं। दूसरे क्षेत्र के लोगों ने भी जो यहाँ कर निवास करते हैं, जैसे छठ पर्व है उसमें भी उन्होंने छुट्टी का घोषित किया है और अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने अच्छा कार्य किया है। आप बताएंगे विधायक जी के काम से कितने संतुष्ट हैं? विधायक जी का काम तो पूरा छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बह रही है, आप देख सकते हैं। और रही बात किसानों की, बुजुर्गों की, सभी वर्गों को भूपेश बघेल के आने से लाभ मिला है। लेकिन गुंडागर्दी पाटन में अधिक चल रही है, भाजपा कहती है। जी, ये तो भाजपा की वो है ना, क्या बोलते हैं, बरगराने का काम ही है। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? विजय बघेल भतीजे और काका, हाँ, दोनों में क्या अंतर है? विजय बघेल और भूपेश बघेल के? मतलब भूपेश बघेल के काम अच्छा है और उसकी गुंडागर्दी ज़्यादा है। किसका गुंडागर्दी? विजय बघेल का। क्यों? अब वो तो हर जानता ही है, पब्लिक लोग, ऐसी बात नहीं है, है ना। जहाँ भी जाते हैं वो तो दो झापड़ किसी को भी मार देते हैं। कौन मारता है? विजय बघेल। सही बात है, उसे जानना चाहता हूँ। आप? अब भूपेश बघेल के काम से तो पूरा हम लोग देख चुके हैं, पाटन की जनता देखती है। अब मैं पाटन की निवासी हूँ तो उस हिसाब से देखूंगा तो पाटन में बहुत विकास हुए हैं अभी 5 सालों में। उससे पहले भी जो अभी विपक्ष के प्रत्याशी हैं हमारे विजय बघेल जी, वो भी 5 साल थे, संसदीय सचिव थे, 15 साल उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया पाटन क्षेत्र में। जो अभी 5 साल में इतना विकास हुआ आज तक कभी नहीं हुआ था पाटन में। और हम लोग चाहते हैं कि दोबारा फिर से हमारी कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए आत्मनिर्भर स्कूल भी खुला है, सरकार ने खोला है, इस बार क्या कहना चाहते हैं आप? छत्तीसगढ़ में जो स्थिति थी शिक्षा के लिए, प्राइवेट स्कूल में इतने ज़्यादा पैसे लिए जाते थे जिसकी वजह से जो गरीब तबके के जो लोग हैं और मध्यम तबके के जो वर्ग के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं पाते थे। तो आज माननीय भूपेश बघेल जी के माध्यम से जो आत्मानंद स्कूल जो शुरुआत किया गया है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति है। और आने वाले समय में एक शिक्षा के क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ बहुत अग्रसर होने वाला है। भाई साहब कह रहे हैं कि गरीब बच्चों के लिए जो आत्मानंद स्कूल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुलवाया है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति का काम करेगा। मैं फिर महिलाओं के पास आता हूँ। आप बहुत पीछे हैं, क्या है बताइए? आप अपने विचार रखिए सरकार के बारे में, और विपक्ष आरोप लगाते जा रहा है। मैं विपक्ष तो नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन अभी तक के जो भी भूपेश सरकार ने हमारे लिए किया है वो पाटन के विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। स्वास्थ्य के बारे में? स्वास्थ्य के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य। क्या क्या बताएंगे पाटन के लिए खासकर? जैसे कि कुछ लोग जैसे कि नहीं जा पाते हैं तो यहाँ गांव-गांव में जो बस आती है उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। जो जैसे बुजुर्ग महिलाएं हैं अगर वो नहीं जा पाती है तो यहाँ पर अपना आकर अपना स्वास्थ्य वगैरह सब चेक वगैरह करवा लेती है, वो उनके लिए बहुत अच्छा कार्य किया। और दूसरी बात है कि शिक्षा के विभाग में भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। आत्मानंद स्कूल खोल के उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। थैंक्स। बहन जी कह रही हैं कि जो गांव-गांव में जो बस आती, मेडिकल बस आती है, जो मरीज दूर दूर में जो हॉस्पिटल सरकारी वहाँ जा नहीं पाते हैं, उनका इलाज होता है, उनसे वो संतुष्ट है। मैं फिर महिला के पास आता हूँ। माता जी, आप विधायक के काम से कितने संतुष्ट हैं, जो आपके विधायक है पाटन के? मैं नहीं। क्यों? कुछ तो आपके विचार होंगे, कुछ ऐसे काम जो करना था और नहीं कर पाए, आपको खराब लग रहा है? नहीं, अच्छा है, ऐसे है, सब गांव के लिए तो सब ये करते हैं। माता जी आप बताइए। हमारे घर के सियान मन पूरा खानदान है कांग्रेस पार्टी के। नहीं, कांग्रेस के नहीं, आप सरकार के काम से संतुष्ट हैं? भूपेश बघेल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, हमारे बूढ़ा ससुर हैं, हमारे ससुर हैं। अब कांग्रेस के वो मन सेनानी छिड़ी से जेल से मन बहुत अच्छे काम करे वो समय।
हाँ बहुत अच्छा काम करे है और सब ये वाले हैं। यानी देश की आज़ादी में आपका परिवार ने काम किया। और वो जो स्वास्थ्य के लिए बस आते ना, दवाई की ज़रूरत पड़ती, हम लोग बहुत राहत मिला थे। यानी राहत मिलता है जो बस आती मेडिकल बस। हाँ जी, दवाई लेता वहाँ राहत मिला थे। और कोई आप अपने विचार रखिए। ऐसा कुछ काम जो मुख्यमंत्री को करना था पाटन के लिए नहीं हो पाया, आपको बहुत दुख लग रहा है, ऐसा क्या काम? बहुत बढ़िया करा थे काम वाम वो। क्या क्या काम बताएंगे? जो हो सकता सबसे अधिक चेहरा भाजपा आरोप लगा रही पाटन में सबसे अधिक पुलिस कंट्रोल में नहीं है। नहीं है ना, ठीक है सब। ठीक है। हाँ जो हो सकता नहीं चल रहा है, लेकिन भाजपा तो आरोप लगा रही है। नहीं, आरोप लगाने वाले तो बहुत कुछ लगाते हैं। हाँ। आरोप से कुछ नहीं होता है, अपोजिट पार्टी तो कुछ भी आरोप लगा देती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है जी। और शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में है तो हमारे पाटन में हमर लैब का जो उद्घाटन हुआ है उसमें कई मरीजों का बहुत सारा टेस्ट होता है। और सबसे बड़ी समस्या थी डिलीवरी के समय हम लोग को बाहर लेके जाना पड़ता था, वो अब हमारे पाटन में ही उपलब्ध है। हमें यहाँ पर पूरी सुविधा उपलब्ध हो जाती है, यहीं पर सिजेरियन ऑपरेशन होता है, उससे डिलीवरी हो जाता है। इससे हमारे आम जनता को कोई परेशानी नहीं होता है। वो पूरा कार्यक्रम हमारे मतलब हम पूरा स्वास्थ्य सेवा हमें पाटन के हॉस्पिटल से मिल जाता है। पाटन में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने क्षेत्र में हमर लैब खुलवाया है, उनसे इन मतदाताओं को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि दूर दूर जो हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाते थे, उसी लैब में कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। मैं फिर भाई साहब को मिलना चाहता, अपन बात रखिए, विधायक के काम से कितने संतुष्ट है? और जो विपक्ष में जो विजय बघेल है, आरोप लगाते हैं कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार भूपेश बघेल ने किया, इस राज्य को बदनाम कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा है, पूरा विकास ही हो रहा है यहाँ पे हर क्षेत्र में, युवा साथियों के साथ भी, बुजुर्गों के साथ भी और सभी के साथ भी। लेकिन मुख्यमंत्री के जो अधिकारी हैं वो जेल में हैं, तो आप बोल रहे भ्रष्टाचार नहीं, तो कैसा है? वो तो सब अफवाह है सर। जेल में है कि नहीं वो पता नहीं। भाई साहब को मालूम नहीं है कि अधिकारी जेल में है कि नहीं। मैं फिर इधर बात करता हूँ। मैं भाई साहब, आप विधायक के काम से कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं हम लोग। क्या यहाँ से सड़क है, हॉस्पिटल है, नल जल योजना है, ये सभी चीज़ से खुश हैं हम लोग। चाचा भतीजे की में अभी चुनाव होने वाला है, विजय बघेल भतीजे हैं। हाँ। वो तो आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। बीजेपी का काम है पैर खींचना, उसका वही काम है, बाकी तो ठीक है। चाचा ही चाचा रहेगा, भतीजा भतीजा रहेगा। भाई साहब कह रहे हैं चाचा चाचा रहेगा, भतीजा भतीजा रहेगा, लेकिन भूपेश बघेल का काम बहुत अच्छा है। मैं फिर भाई बात रखना चाहते हैं अपनी, क्या बात है? पाटन का विकास से और पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश बघेल की सरकार ने योजनाएं लाई हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आत्मानंद स्कूल हो गया, अभी आज ही उन्होंने घोषणा की है, राहुल गांधी जी आए थे, तो KG1 से PG तक के जो भी रहेंगे उसको एडमिशन फ्री है, मतलब पूरी पढ़ाई उनकी फ्री है, KG से लेकर PG तक। तो बहुत बड़ा युवाओं के लिए भी और बच्चों के माता पिता को भी बहुत इससे ये मिलेगा, सहयोग मिलेगा। उसके अलावा स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य में पाटन में हमारा लैब खुला है, जहाँ 70 प्रकार की टेस्ट होती हैं। पाटन का आत्मन का अस्पताल चिकित्सालय बढ़ा हुआ है। पाटन में अब डॉक्टर्स उपलब्ध रहते हैं। उसके अलावा मोबाइल यूनिट आती है, वो इलाज करते हैं, उसमें भी 50-60 प्रकार के टेस्ट होते हैं। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। रोजगार की बात करें तो रोजगार कभी भी जितना 15 साल में रमन सिंह सरकार ने निकाली थी भर्तियाँ, उससे ज़्यादा लगभग 43,000 भर्ती निकाली है भूपेश सरकार ने। तो युवाओं को मौका दे रहे हैं कि वो भी रोजगार में आए, आगे आएँ करके। और उसके साथ साथ अब जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार के लिए हुआ नहीं। अभी जो माहौल बना है वो 2-4 महीने 6 महीने के अंदर ही ईडी की ज़्यादा रेट पड़ी है, IT की ज़्यादा रेट पड़ी है। तो एक माहौल बनाने की कोशिश करे कि बदनाम किया जाए सरकार को, सिटिंग सरकार को। 4.5 साल में ये कहाँ थे, नरेंद्र मोदी कहाँ थी, ईडी थी कहाँ थी, IT कहाँ थी। ये अभी जो भी हो रहा है वो सब 6 महीने सरकार को बदनाम करने की साजिश है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आप बोल रहे भ्रष्टाचार नहीं हो, लेकिन PSC का एग्जाम हुआ तो उसमें तो अधिकारी जो PSC में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री के खास हैं, उनके बच्चों का हुआ है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, वो अधिकारी के बच्चे हैं, क्या वो उनको नहीं लग सकते क्या भर्ती में? वो अगर कुछ कहीं के कुछ गलती है तो शिकायत भी इतनी, आज तक मुख्यमंत्री पास किसी में लिखित में शिकायत नहीं किया है कि इस अधिकारी के बच्चों को कैसे आया गया। आप लिखित में शिकायत कीजिए, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जाँच करवाएंगे, जाँच के लिए स्वतंत्र हैं।
और जांच करवाएंगे और जो दोषी होंगे उसको बिल्कुल सजा होगी। भाजपा जो आरोप लगा रही गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। भाई कह रहे हैं कि पीएससी में जो घोटाला हुआ है, मुख्यमंत्री के पास लिखित में शिकायत दीजिए, मुख्यमंत्री उनके ऊपर एक्शन लेंगे। मैं फिर महिलाओं के पास आता हूँ, पाटन में सबसे अधिक शराब बिकती है, हाँ बहुत ये ज़्यादा। भाजपा। हाँ, हाँ। तो आप शराब बंद चाहते हैं कि नहीं? बोला तो शहर कोई महिला चाहत है कि बंद करो करके। हाँ हम मतलब ही है बंद हो जाए करके। हाँ। और हाँ। शराब तो नुकसान कर रहा ना, हाँ। पाटन को क्या हर घर को नुकसान करता है, लेकिन ये तुम मुख्यमंत्री का इलाका है। हाँ, सब तरफ हाँ बंद हो जाए पूरा। वो शुरू में खड़ा हुई तो भी बोले रही से शराब बंद कर ना हो शराब बंदी, लेकिन कृपया थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, बस इतना है। पूरी तरीके से बंद हो ना हो कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन थोड़ा कंट्रोल हो जाए, ये चाहते हैं हम। और दूसरी बात है, आत्मानंद स्कूल उन्होंने खोल के बहुत अच्छा कार्य किया है। जैसे मजदूर वर्ग है उनके लिए तो बहुत अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वगैरह नहीं पढ़ा पाते उनके लिए बहुत अच्छा है। बट उससे जो निजी स्कूल है उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो कृपया उनको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा बोले हैं, क्योंकि हम जैसे किसान हैं तो सालाना एक बार में कमाई होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी योजना है। मैं तो यही कहना चाहूँगी बार बार कि जब तक हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार है तब तक हम छत्तीसगढ़िया सुरक्षित हैं। और अगर बाहर से आए जैसे कि मुख्यमंत्री, तो वही हम लोग जैसे पहले जी रहे थे वैसे जिएंगे। और जब तक छत्तीसगढ़ का सरकार है तब तक छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और सर उठा के जिएंगे और सबसे बढ़िया जिएंगे। मेरा तो एक ही कहना है कि एक नहीं 25 साल का टारगेट बनाओ, हर कार्यकर्ता, युवा चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो, सिर्फ एक ही उद्देश्य से चले कि हमारे छत्तीसगढ़ का सरकार बने तो सिर्फ मुख्यमंत्री, एक बार नहीं 50 बार। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नाम तो भूपेश बघेल बनेंगे ना, काका हमारे काका है, काका है, काका जो हमारे पालन पोषण कर रहे हैं सब प्रकार से, वो है काका। इस बार चुनाव जो होगा अभी, हाँ। तो उसमें काका कितने लीड से जीतेंगे कि कितना क्या रहेगा बताएंगे? अंतिम वोटों से जीतेंगे काका, ये तो एकदम मेरा विश्वास है और मेरी सब बहनों का विश्वास है। और हम सब मीटिंग वगैरह सब में मतलब वो किए हैं, तो दावा तो ये है कि काका ही जीतेंगे। भतीजे का क्या हाल होगा? गिरेंगे, गिरेंगे जैसे पहले गिरे थे, उठ के आए तो आए हैं, लेकिन अब फिर उठ तो पाएंगे नहीं, गिरेंगे और क्या करेंगे। आप अपनी कुछ बात आप शराबबंदी के लिए बोल रहे थे, तो शराब दुकान तो भूपेश बघेल ने नहीं खोला है, वो तो रमन सरकार ने खोला है। और रही बात पीने वालों की, पीने वालों को कोई हाथ में पकड़ा कर नहीं पीता है, वो स्वयं जाते हैं पीने के लिए। उसके लिए शराब की दुकान को बंद करना है ऐसा तो मैं ये नहीं कहती हूँ, क्योंकि वो अपने ऊपर है। आदमी पीना चाहे तो वो अपने ऊपर है, किसी को जोर ज़बरदस्ती से पिलाया नहीं जाता, वो स्वयं जाते हैं। और रही बात यहाँ पर वोट की, तो हम लोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन आम जनता ये कह रही है। विकास को देखते हुए आज ये लग रहा है कि पिछले बार 27,000 वोट से जीते थे, इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी 75 पार करेंगे, ये हमारा विश्वास है। हाँ, मतलब वो बोले रही से और वो कर नहीं पाए है, ऐसे टाइप के ना जेकर यहाँ ज़्यादा पीने वाला है ना, ओमन बहुत रस्त है, तो ओमन वैसे बोला थे। शुरू में बोले रही से बंद करावो, अब नहीं करा सके, तो अभी भी कोई कहे नहीं जाए ऐसे टाइप के, तो बंद कराना बहुत ज़रूरी भी है। शराब बंद होना चाहिए। हाँ हाँ होना चाहिए। जेकर यहाँ बहुत पीने वाला है ना, तो ओखर यहाँ बहुत बर्बादी भी है भैया। ये बहन जी कह रही है इस गांव की कि जो अधिक शराब पीता है उसका घर पूरा बर्बाद हो जाता है, इसलिए शराबबंदी होना चाहिए। ये तो समय बताया गया कि चाचा भतीजे पर भारी पड़ेगा कि भतीजा चाचा पर भारी पड़ेगा। 3 दिसंबर को जो जीतेगा उसकी सरकार बनेगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, खोरपा, पाटन विधानसभा।